kids, I hope you all are fine and in pink of your health. I am your new English teacher. I will teach you English. We will begin with our first chapter, that the how the camel got his hump. But before that, let me tell you about this pandemic situation. Dear kids, please stay at home. Spend some time with your family. Do not go out unnecessarily. Wash your hands properly. And most important thing, now we have started with our studies, so you have to concentrate on your studies and you have to work hard and you have to complete your studies on time. So we will begin with our chapter. This is the chapter how the camel got his hump. We will come to know कि camel के पास hump कैसे आया. We will start with the introduction. जब अभी humans ने जो है एनिमल्स ने जो है वो ह्यूमंस के लिए काम करना स्टार्ट ही किया था, ठीक है, तब एक लेजी एनिमल था जो कुछ नहीं बोलता था सिवाय एक वर्ड के, दैट इज हम. जो क्लेवर जिन है वो भी उसके बातों में आ गया था, पजल्ड हो गया था उसकी बातें सुन के वो भी. नाउ वी विल बिगिन विद द चैप्टर. व्हेन द वर्ल्ड हैज बिगिन, एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस. एनिमल्स जो है वो ह्यूमंस के लिए काम करते थे. देयर वाज वन लेजी एनिमल who was not doing anything, only replying a one word, that is hum. तो वो तो मतलब बहुत लेजी था, हॉलिंग डेजर्ट में रहता था. वो हॉलिंग डेजर्ट के बीचों बीच रहता था. वो क्यों वहाँ पे रहता था? क्योंकि उसको कोई काम करना नहीं था. He don't want to work at all. One present morning, Monday morning, horse has come with a saddle on his back. Saddle का मतलब होता है seat on horse. तो ये बताता है कि हॉर्स क्या करता है, ह्यूमंस को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है. ह्यूमंस बैठते हैं उस सीट पे, सो सैडल का मीनिंग होता है सीट ऑन हॉर्स. इट इज वेरी कंफर्टेबल फॉर सिटिंग ऑन हॉर्स. सो सैडल उसके बैक पे है. कैमल को बोलता है, कैमल चलो तुम भी हम सबके साथ काम करो. तो कैमल उसको कोई रिप्लाई नहीं देता है सिवाय एक वर्ड के, दैट इज हम. वो ये सुन के ये सारी बातें जाके अपने मालिक को बताता है, मैन को बताता है. देन रेस्ट उसके बाद डॉग आता है. ऑन द सेम डे डॉग आता है उसके पास, उसके मुंह में स्टिक होती है. डॉग उसको कहता है कि चलो तुम हमारे साथ काम करो, कुछ फैच करो, कैरी करो. फैच का मतलब रहता है टू गेट सम थिंग, और हमारे साथ ट्रॉट करो. ट्रॉट का मतलब होता है वॉक फास्ट. बट वो तो अपनी जगह से हिलता ही नहीं था, एक ही जगह पर वो बैठा रहता था और थ्रोन्स, प्रिकल्स मतलब कांटे खाना, स्टिक्स खाना, ये सारी चीजें वहां बैठे बैठे खाता रहता था, ठीक है. देन ऑन द सेम डे ऑक्स उसके पास आता है. ऑक्स उसको कहता है कि चलो तुम हमारे साथ चल के प्लो करो, मतलब खेत जोतो या हमारे साथ चल के खेती करो. बट वो उसको भी एक ही जवाब देता है, दैट इज हम. और वो ये बात जाके अपने मैन को बता देता है, मतलब अपने मालिक को बता देता है. ये सारी बातें एट द एंड ऑफ द डे, जब डे खत्म होता है तब सारे जो एनिमल्स हैं वो एक साथ होते हैं, और वो जो सारे जो एनिमल्स हैं वो एक साथ होते हैं. देन जो उनका मालिक है वो उनको बताता है कि सी, ये जो एनिमल है जो डेजर्ट में बैठा हुआ है, जो सिर्फ हम्प बोलता है, वो कुछ नहीं करता सिवाय एक चीज के, दैट इज हम. तो उसका जो काम है वो भी आपको ही करना पड़ेगा, मतलब आपको डबल टाइम काम करना रहेगा. सो दे ऑल बिकम एंग्री कि ये क्या, उसका काम हम क्यों करें. तो वो लोग एक पंचायत बुलाते हैं एट द एज ऑफ द डेजर्ट. डेजर्ट के एज पे पंचायत बुलाते हैं, मतलब कॉर्नर पे. और वहां पे जो है पूरे डेजर्ट का, सब डेजर्ट का इंचार्ज कौन है, जिन है. सब डेजर्ट का इंचार्ज जिन है, वो भी वहां पे आता है. कैमल भी वहां पे आता है और वो उनके ऊपर हंसता है और कट करते हुए आ रहा है. कट करते हुए मतलब वो जो कुछ खा रहा होता है, जो उसका कुछ जो हिस्सा है वो माउथ में रह जाता है, वो चीविंग करते हुए वहां पे आ रहा है. वो उनके ऊपर हंसता है, सिर्फ एक वर्ड बोलता है, दैट इज हम, और वहां से चला जाता है. तो हॉर्स फिर जिन से पूछता है, जिन सर आपको ऐसा लगता है कि आइडल बैठना अच्छी बात है? आइडल बैठना मतलब ऐसे खाली बैठना अच्छी बात है? तो वो कहते नहीं, ऐसा तो नहीं है. कि ऐसा कौन है? तो बोलते हैं जिन जी, एक डेजर्ट में जो है, हॉलिंग डेजर्ट में एक लॉन्ग नेक और लॉन्ग हेड वाला आदमी, मतलब एनिमल बैठा हुआ है जो कुछ नहीं कर रहा है सिवाय एक वर्ड के, दैट इज हम. वो तो ट्रॉट भी नहीं हुआ है, बिल्कुल हिला भी नहीं अपनी जगह से, वो वहीं बैठा हुआ है. देन
जिन जो है ठीक है, अगर आप थोड़ा वेट करते हो तो मैं उसके पास जाता हूँ और मैं उसे डील करता हूँ। तो जिन जो है वो डस्ट क्लाउड में कवर होके वहाँ पे उसको पूरे डेजर्ट में ढूंढते हैं एंड वो उनको कैमल जो है एक पूल साइड पे अपनी खुद की रिफ्लेक्शन देखते हुए दिखता है, ठीक है। देन आफ्टर वो उसके पास जाता है, उनको बोलता है माय डियर फ्रेंड, मैंने सुना है कि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों है? तो कैमल उसको कोई जवाब नहीं देता, ही इज वेरी लेजी, उसको किसी को जवाब देना आता ही नहीं है, मतलब ही डोंट वांट टू रिप्लाई, वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, दैट इज हम, ठीक है। तो जिन बहुत गुस्सा हो जाता है कि ये क्या, कि वो मुझे भी यही सेम जवाब दे रहा है। तो उसको बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं ये किसी को भी ऐसा रिप्लाई नहीं देता, ठीक है। जिन कैमल को बोलता है ये चीज, कैमल फिर भी कुछ रिप्लाई नहीं करता है सिवाय एक वर्ड के, दैट इज हम। देन आफ्टर जिन जो है वो सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं अभी, वो अपने चिन पे हाथ रख देता है और सोचता है कि अब क्या करे। इतनी देर में कैमल जो है वो चिल्ला उठता है, अरे ये क्या, मेरी बैग पे तो हम बुक किया है। हम का मतलब होता है कोई भी चीज का मोटा हो जाना, पफिंग अप, ठीक है। ये क्या है, मेरी बैग पे तो हम बुक किया है, ये कैसे हो गया? तो अब उसके पास एक एक्सक्यूज मिल गया कि जिन मेरे बैग पे ये हम बुक किया, तो मैं काम कैसे करूंगा? तो जिन बल्कि उसको समझाता है कि यू कैन डू वर्क नाउ, बिकॉज ये आपको हम क्यों आया है, क्योंकि आपने 3 दिन से फ्रॉम द मंडे मॉर्निंग टिल थर्सडे यू हैवंट वर्क। तो अब तुम 3 दिन तक बिना खाए हुए काम कर सकते हो। नाउ डोंट गिव एनी एक्सक्यूजेस, गो एंड वर्क विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर अदर एनिमल्स। बट वो काम करने तो गया उनके पास, पर उसने कभी भी उन लोगों के साथ वेल बिहेव किया नहीं। हमेशा वो उनके साथ कुछ ना कुछ बात पे एक्सक्यूजेस देना, प्रॉपर काम नहीं करना। सो दिस इज द रीजन कि कैमल को हम क्यों आया, क्योंकि उसने जब अपना वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ह्यूमंस का स्टार्ट हुआ था, तब से उसने स्टार्टिंग के 3-4 दिनों में कोई काम किया नहीं था, वो बैठा ही रहा। उस वजह से कैमल के उस पर हम्प आ गया है, ठीक है। कैमल का आप देखेंगे तो ऊपरी साइड, बैक का साइड जो है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर, वी विल सॉल्व दिस डाउट इन आवर ऑनलाइन सेशन. I will send assignment and PDF of this chapter. You have to refer this chapter, and then after you have any doubt, we will solve in our online session. Thank you. Refer the word meanings which is written on our board. This is the word meanings that you have to write in your notebook also. Thank you kids. Have a nice day.